सावधान। ललिता जी को सादर चरण पर सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुणोगा प्रचारि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासुंदर शास्त्रम श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचम चार्तमासाद्य श्रीमद गुण भद्राचार्य न वीर शास्त्र सोतार सावधानतया श्रीवंतु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल मंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथ राज की जय। गुणभद्राचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमा धारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मिनी से धर्म चक्र वृत्ते भरते नमः संसार भीम से आदिनाथ भगवान की जय। राजेंद्र भाई साहब बोले थे हम आएंगे। ज्वाइन कर लिया मैंने। सभी को जय जिनेन्द्र। भाई साहब को जय जिनेन्द्र। भाई साहब जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। शुरू करें भाई साहब। हाँ शुरू करता हूँ। हम सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलो देवाधिदेव धर्मनाथ भगवान की जय। सभी प्रतिमाधारियों को वंदना। आदरणीय ललिता दीदी को प्रणाम। सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज कहाँ से पढ़ना है धर्मनाथ भगवान का चरित्र? 50 तक हो गया। हाँ जी 80 जी 50 तक हो गया। 50 तक हो गया। तो 60 तक हो गया। हाँ नहीं 50 तक हुआ है। 50 तो बोल रहे हैं। 50 अच्छा 50 तक हुआ है। अच्छा 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 50 तक हुआ है। मतलब भगवान का केवल ज्ञान का वर्णन चल रहा था। तो जिसमें अंत में है 50वां श्लोक पढ़ता हूँ कि इस प्रकार 12 सभाओं की संपत्ति से सहित तथा धर्म की ध्वजा से सुशोभित भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। इसमें पहले पढ़ चुके कितने अवधि ज्ञानी थे, कितने केवल ज्ञानी थे, कितने मुनि, कितने आरिका आदि सब वर्णन पढ़े हैं। यहाँ पर हम लोग इस बार हम लोगों ने पढ़ा कि 64,000 मुनि उनके साथ रहते थे और 62,400 आरिकाएं उनकी पूजा करती थी। माने इस बार थोड़ा क्रम उल्टा हुआ है कि मुनि ज्यादा हैं और आरिकाएं कम हैं। भगवान के समक्ष में 64,000 मुनि, 62,400 आरिकाएं, लेकिन सावक 2 लाख हैं और साविकाएं 4 लाख, ऐसा वर्णन पढ़ा। तो ऐसे भगवान धर्म की ध्वजा से सुशोभित भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। अंत में विहार बंद करके वे पर्वतराज समेत शिखर पर पहुंचे और 1 माह का योग निरोध कर 809 मुनियों के साथ ध्यानारूढ़ हुए तथा ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी के दिन रात्रि के अंत भाग में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यपुरत क्रिया निवर्ती नामक शुक्ल ध्यान को पूर्ण कर पुष्य नक्षत्र में मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हुए।
कौन सी तिथि थी, कौन सा नक्षत्र था, कौन सा समय था, सब बताया कि ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी का दिन पुष्य नक्षत्र, रात्रि का अंत भाग और अंतिम 2 शुक्ल ध्यान को पूर्ण कर भगवान ने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया। उसी समय सब ओर से देवों ने आकर निर्वाण कल्याणक का उत्सव किया तथा वंदना की। जो पहले भाव में शत्रुओं को जीतने वाले दशरथ राजा हुए, फिर अहमिंद्रता को प्राप्त हुए तथा जिनके द्वारा कहे हुए 10 धर्म पापों के साथ युद्ध करने में 10 रथों के समान आचरण करते हैं, वे धर्मनाथ भगवान तुम सबकी रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें। कि 10 धर्म पापों के साथ युद्ध करने में ये 10 धर्म को 10 रथ के समान बताया, ऐसे भगवान हम सबकी रक्षा करें जिन्होंने ऐसे धर्म का उपदेश दिया, जिन्होंने समस्त घातिया कर्म नष्ट कर दिए हैं, जिनका केवल ज्ञान अत्यंत निश्चल है, जिन्होंने श्रेष्ठ धर्म का प्रतिपादन किया है, जो तीनों शरीरों के नष्ट हो जाने से अत्यंत निर्मल हैं, जो स्वयं अनंत सुख से संपन्न है और जिन्होंने समस्त आत्माओं को शांत कर दिया है, ऐसे धर्मनाथ जिनेन्द्र तुम सबके अर्थात हम सबके लिए अनंत सुख प्रदान करें। यदि यहाँ 3 शरीरों के नष्ट हो जाने से जो अत्यंत निर्मल है, इसका थोड़ा आप विश्लेषण करें। 3 शरीर माने जो औदारिक शरीर जो कहते हैं वही बता रहे क्या आप? औदारिक तेजस कारमान, औदारिक तेजस कारमान शरीर नष्ट हुए भगवान के और अत्यंत निर्मल हुए, अनंत सुख से संपन्न हुए और समस्त आत्माओं को शांत कर दिया। औदारिक तेजस और कारमान शरीर उनके नष्ट हो गए। ऐसे भगवान हम सबके लिए अनंत सुख प्रदान करें। अथानंतर इन्हीं धर्मनाथ भगवान के तीर्थ में सीमान सुदर्शन नामक बलभद्र तथा सभा में सबसे बलवान पुरुष सिंह नाम का नारायण हुआ। अतः यहाँ उनका 3 भाव का चरित्र कहता हूँ। इसी राजगृह नगर में राजा सुमित्र भाई राज्य साहब इनके 3 शरीर कारमान और क्या बताए कारमान। औदारिक तेजस और कारमान बताया ना, औदारिक तेजस और कारमान 3 शरीर। हाँ ठीक। अब इनके तीर्थ में ही सुदर्शन नाम का बलभद्र तथा सभा में सबसे बलवान पुरुष सिंह नाम का नारायण हुआ। यहाँ कहा सभा में सबसे बलवान अर्थात बलभद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं नारायण। ये कहा सभा में सबसे बलवान। नारायण से ज्यादा बल चक्रवर्ती में होता है, चक्रवर्ती से ज्यादा बल तीर्थंकर में होता है। तो चक्रवर्ती और तीर्थंकर को छोड़कर सबसे बलशाली ज्यादा नारायण ही होते हैं। तो ये कहा सबसे बलवान पुरुष सिंह नाम का नारायण हुआ। अतः यहाँ उनका 3 भाव का चरित्र कहता हूँ। इसी राजगृह नगर में राजा सुमित्र राज्य करता था। वह बड़ा अभिमानी था, बड़ा मल्ल था, उसने बहुत मल्लों को जीत लिया था। इसलिए परीक्षक लोग उनकी पूजा किया करते थे कि जो कसौटी में उतारना चाहते हैं, ऐसे परीक्षा करने वाले लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे, उनकी पूजा करते थे, उसे पूज्य मानते थे। वह सदा दूसरों के को तृण के समान तुच्छ मानता था और दुष्ट हाथी के समान मदोन्मत्त था। अर्थात अपने बल का उसे बड़ा अभिमान था। ये पहले कह ही दिया कि वह बड़ा अभिमानी था और दूसरों की उपेक्षा करता था, उनको तृण के समान तुच्छ मानता था। और जैसे दुष्ट हाथी मदोन्मत्त होता है, वैसे ही वह राजा मदोन्मत्त था। किसी समय मद से उद्धत तथा मल्ल युद्ध को जानने वाले राज सिंह नाम का राजा उसका गर्व शांत करने के लिए राजगृह नगरी में आया। अब सुमित्र राजा से भी ज्यादा बलशाली कोई आया है जिसका नाम राज सिंह राजा नाम है। उसने बहुत देर तक युद्ध करने के बाद रंगभूमि में स्थित राजा सुमित्र को हरा दिया, जिससे वह दांत उखाड़े हुए हाथी के समान बहुत दुखी हुआ। मान भंग होने से उसका हृदय एकदम टूट गया। वह राज्य का भार धारण करने में समर्थ नहीं रहा। अतः उसने राज्य पर पुत्र को नियुक्त कर दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि मान ही मानियों के प्राण हैं। मानी व्यक्ति का यदि मान ही भंग हो गया तो फिर उसके लिए क्या बचा। तो मान भंग हो गया, वह अत्यंत दुखी हुआ। अब वह राज्य को भार धारण करने में भी समर्थ नहीं रहा, तो पुत्र को राजा बनाकर दिया उसने। और निर्वेद भरा हुआ राजा
सुमित्र कृष्णाचार्य के पास पहुंचा और उनके द्वारा कहे हुए धर्मोपदेश को सुनकर दीक्षित हो गया, सो ठीक ही है, क्योंकि मनस्वी मनुष्यों को यही योग्य है। कि अब उसने दीक्षा धारण कर ली, तो कहा कि मनस्वी मनुष्यों को यही योग्य है, यही उचित है। यद्यपि उसने क्रम मनुष्य मतलब हाँ जी, मनस्वी मतलब, मनस्वी मतलब जो क्या बोलेंगे, मनस्वी माने जो अपने मनस्वी का मतलब क्या यहाँ पर लेंगे दीदी? मनस्वी का मतलब जो मन में, माने जो संतुलित व्यक्ति, ऐसा कर सकते हैं मनस्वी। मनस्वी वैसे भाई साहब मनुष्य बुद्धिमान को भी बोला जाता है। हाँ, बुद्धिमान भी बोला जाता है। हाँ। हाँ, कि बुद्धिमान मनुष्य जो है, उसके लिए वही उचित है कि मान भंग तो उसका हो गया, अब पुत्र को राजा बना दिया, तो अब वो क्या है, वो कहा निर्वेद भरा हुआ राजा, अब वो वेद से रहित था, और अब वो उसने दीक्षा ले ली, कृष्णाचार्य का उपदेश सुन करके उसने दीक्षा ले ली। तो ऐसे बुद्धिमान मनुष्य को यही योग्य है, यही करना चाहिए था उसे, जो कि उसने किया। यद्यपि उसने क्रम क्रम से सिंह निष्क्रिय आदि कठिन तप किए। निर्वेद माना क्या होता है? निर्वेद, हाँ? निर्वेद भरा हुआ राजा, निर्वेद। निर्वेद माने कि अब वह वेद से रहित, अब उसके अहंकार का भंग हो गया, अब अहंकार उसके अंदर में नहीं था, अहंकार से वो रहित हो गया। आवाज नहीं आ रही निर्वेद दीदी। में तो दुख होता है कि भाई साहब, दुख से भरा है। हाँ, निर्वेद में तो दुख, दुख, दुख तो यहाँ नहीं ले सकते हैं, पर उसकी जो अहंकार, मान मैंने अहंकार हो गया, मान मैंने अहंकार से जो अहंकार। भरा हुआ रहता था, वो अहंकार टूट गया उसका, उसी को यहाँ करे कि निर्वेद से भरा हुआ, निर्वेद भरा हुआ राजा कृष्णाचार्य के पास गया और वहां उसको दीक्षित हो गया। निर्वेद मतलब वैराग्य होता है। अच्छा, निर्वेद माने वैराग्य हो गया है। तो अब वो अहंकार उसका भंग हो गया, तब वो वैराग्य से वह पूरित हो गया, वैराग्य भाव जागृत हो गया उसका। तो ऐसा वैराग्य से भरा हुआ राजा, उसने जो दीक्षा ली, यही उसके लिए योग्य था, तो कहा मनुष्य मनुष्यों को यही योग्य है। यद्यपि उसने क्रम क्रम से सिंह निष्क्रिय आदि कठिन तप किए, तो भी उसके हृदय में पराजय का संक्लेश बना रहा। अतः अंत में उसने विचार किया कि उसने भी जो पिछले नारायण ने भी सिंह निष्क्रिय आदि तप किए थे, और फिर क्योंकि उसकी मुख्य रानी का हरण कर लिया था उसने, तो वह सूल जो है उसके अंदर से नहीं निकल पा रहा था, और यह उसने यह सोचा कि मुझे ऐसी इसी प्रकार का शक्तिशाली ऐसा कुछ मुझे मिले अगले जन्म में, कि मैं किसी को भी द्वारा पराजित नहीं हूँ। तो इस राजा ने भी जो है, उसके अंदर में भी यद्यपि तप तो किए, बहुत कठिन तप, लेकिन पराजय जो उसकी हुई, वह पराजय का जो सूल है, संक्लेश है, वो उसके अंदर से नहीं निकल पाया, वह बना रहा। और अंत में उसने ऐसा विचार किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्या का फल अन्य जन्म में प्राप्त हो, कि मैं इतने कठिन तप कर रहा हूँ, इसका फल तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो अन्य जन्म में मुझे यदि फल प्राप्त हो, तो मुझे ऐसा महान बल और पराक्रम प्राप्त हुए जिससे मैं शत्रुओं को जीत सकूं। उसी प्रकार का निदान बंध इसने भी यहाँ पर किया कि मुझे इस तपस्या का ऐसा फल मिले कि मैं अत्यंत पराक्रमी हूं और सभी शत्रुओं को मैं जीत सकूं। ऐसा निदान कर वह संन्यास से मरा और महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की स्थिति वाला देव हुआ। वहां वह भोगों को भोगता हुआ चिरकाल तक सुख से स्थित रहा। ये तदनंतर जी ये पुरुष सिंह का बता रहे हैं ना? हाँ, हाँ, ये पुरुष सिंह की कथा चल रही है। पुरुष सिंह जो कि नारायण हुआ है, उसके पूर्व भाव की कथा चल रही है कि वह अब निदान कर संन्यास से मरा और महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की स्थिति वाला देव हुआ। वहां भोगों को भोगता हुआ चिरकाल तक सुख से स्थित रहा।
तदनंतर इसी जम्बू द्वीप में मेरू पर्वत के पूर्व की ओर वीत शोकापुरी नाम की नगरी है। उसमें ऐश्वर्यशाली नर ऋषभ नाम का राजा राज्य करता था। उसने बाह्याभ्यंतर प्रकृति के कोप से रहित राज्य भोगा, बहुत भारी सुख भोगे। अंत में विरक्त होकर समस्त राज्य त्याग दिया और दंवर मुनिराज के पास दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। अब ये पुरुष सिंह की कथा पहले बताई, उसके बाद अब जो सुदर्शन नाम के बलभद्र है उनके पूर्व भाव की कथा बता रहे हैं कि वह मेरू पर्वत के पूर्व की ओर वीत शोकापुरी नगरी में वहां नर ऋषभ नाम का राजा था, जिसने बाह्याभ्यंतर प्रकृति के कोप से रहित, बाह्य और अभ्यंतर प्रकृति के कोप से रहित राज्य भोगा। ऐसा राज्य जिसमें किसी प्रकार का बाह्य या अभ्यंतर प्रकोप नहीं था, ऐसे राज्य को भोगा, बहुत भारी सुख भोगे और अंत में विरक्त होकर राज्य त्याग दिया और दंवर मुनिराज के पास दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। अपनी विशाल आयु कठिन तप से बिताकर वह सहस्रार स्वर्ग में 18 सागर की स्थिति वाला देव हुआ। प्राणप्रिय देवांगनाओं को निरंतर देखने से उसने अपने टिपकार रहित नेत्रों का, टिपकार माने यहाँ टिमकार पढ़ेंगे, टिमकार रहित नेत्रों का फल प्राप्त किया और आयु के अंत में शांत चित्त होकर इसी जम्बूद्वीप खगपुर नगर के इक्ष्वाकु वंशी राजा सिंह सेन की विजया रानी से सुदर्शन नाम का पुत्र हुआ। वह देवांगनाओं को निरंतर देखता था। टिमकार रहित नेत्रों जो उसके थे उसे देव पर्याय में प्राप्त हुए थे टिमकार रहित नेत्र। उन टिमकार रहित नेत्रों का उसने इस प्रकार फल प्राप्त किया कि वह देवांगनाओं को निरंतर देखता था और आयु के अंत में शांत चित्त होकर, दुखी मन से नहीं बल्कि शांत चित्त होकर उसने प्राण त्यागे और वह यहाँ सिंहसेन और विजया रानी के सुदर्शन नाम का पुत्र हुआ है। इसी राजा की अंबिका नाम की नगरी नाम की दूसरी रानी के सुमित्र का जीव नारायण हुआ। वे दोनों भाई 45 धनुष ऊंचे थे और 10 लाख वर्ष आयु के धारक थे। दस लाख वर्ष की आयु ही भगवान धर्मनाथ की थी और इनकी भी 10 लाख वर्ष की आयु थी और 45 धनुष ऊंचे थे। भगवान धर्मनाथ की ऊंचाई बताई थी 180 हाथ और इनकी हाथ ऊंचाई बताई 45 धनुष, अर्थात 45 धनुष और 180 हाथ बराबर ही होता है। तो दोनों की उनकी ऊंचाई समान समान थी। भगवान की जो ऊंचाई थी वही इनकी भी थी। एक दूसरे के अनुकूल बुद्धि, रूप और बल से सहित उन दोनों भाइयों ने समस्त शत्रुओं पर आक्रमण कर आत्मीय लोगों को अपने गुणों से अनुरक्त बनाया था। यद्यपि उन दोनों की लक्ष्मी अविभक्त थी, परस्पर बांटी नहीं गई थी, दोनों मिल करके उस लक्ष्मी का भोग करते थे, कोई विभाग नहीं किया था दोनों भाइयों ने। जैसा कि धर्मेंद्र नारायण और बलभद्र में आपस में काफी प्रेम होता है, इन दोनों भाइयों में भी बहुत गाढ़ा प्रेम था। फिर भी उनके लिए कोई दोष उत्पन्न नहीं करती थी, लक्ष्मी कोई दोष उनके लिए उत्पन्न नहीं करती थी। सो ठीक ही है, क्योंकि जिनका चित्त शुद्ध है उनके लिए सभी वस्तुएं शुद्धता के लिए ही होती हैं। अथानंतर इसी भरत क्षेत्र के कुरुजांगल देश में एक हस्तिनापुर नाम का नगर है। उसमें मधुक्रीड़ नाम का राजा राज्य करता था। अब ये मधुक्रीड़ उसका जीव है जिसने कि मल्ल युद्ध में उसे हराया था, वह यहाँ मधुक्रीड़ नाम का राजा बना है। वह सुमित्र को जीतने वाले राज सिंह का जीव था। उसने समस्त शत्रुओं के समूह को जीत लिया था। वह तेज से बढ़ते हुए बलभद्र और नारायण को नहीं सह सका, इसलिए उस बलवान ने कर स्वरूप अनेकों श्रेष्ठ रत्न मांगने के लिए दंडगर्भ नाम का प्रधानमंत्री भेजा। वही कथा जो पिछले बार पढ़े थे। पिछली बार उन्होंने नारद गए थे संदेश लेकर के, स्वयं नारद गए थे। इस बार इस पति नारायण ने दंडगर्भ नाम के प्रधानमंत्री को भेजा है और इस बार भी इसने भी अनेकों श्रेष्ठ रत्न मांगे हैं कर के रूप में, टैक्स के रूप में। जिस प्रकार हाथी के कंठ का शब्द सुनकर सिंह क्रुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के समान तेज के धारक दोनों भाई प्रधानमंत्री के शब्द सुनकर क्रुद्ध हो उठे। इन दोनों भाइयों की उपमा सिंह से की कि वे सिंह के समान क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे कि वह मूर्ख खेलने के लिए सांपों भरा हुआ कर मांगता है। वह मूर्ख खेलने के लिए सांपों भरा हुआ कर मांगता है, ऐसा टैक्स मांग रहा है जो कि सांपों से भरा हुआ है।
जो कि उसे दंश लेगा, तो यदि वह पास आया तो उसके लिए वह कर अवश्य दिया जाएगा। इस प्रकार क्रोध से वे दोनों भाई कठोर शब्द कहने लगे और उस मंत्री ने शीघ्र ही जाकर राजा मधुक्रीड़ को इसकी खबर दी। राजा मधुक्रीड़ भी उनके दुर्वचन सुनकर क्रोध से लाल शरीर हो गया और उनके साथ युद्ध करने के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर चला। युद्ध करने में चतुर नारायण भी उनके सामने आया, उस पर आक्रमण किया, चिरकाल तक उसके साथ युद्ध किया और अंत में उसी के चलाए हुए चक्र से शीघ्र ही उसका सिर काट डाला। दोनों भाई तीन खंड के अधीश्वर बनकर राज्य लक्ष्मी का उपभोग करते रहे। उनमें नारायण आयु का अंत होने पर सातवें नरक गया। यहाँ भी नारायण के लिए कहा कि सातवें नरक गया, और उसके शोक से, जैसा कि नारायण की मृत्यु होने पर बलभद्र को बहुत शोक होता है, तो उसके शोक से बलभद्र ने धर्मनाथ तीर्थंकर की शरण में जाकर दीक्षा ले ली और पापों के समूह को नष्ट कर परम पद प्राप्त किया। अर्थात बलभद्र का तो मोक्ष हो गया और वो ऐसा बलभद्र है जो सुदर्शन हुए क्या? हाँ, सुदर्शन बलभद्र हुए, उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया, अर्थात उनका नारायण मोक्ष हो गया। और पुरुष सिंह नारायण जो है, हाँ हाँ बोलिए नारायण दीदी, हाँ नारायण बोलिए। कौन हुआ? पुरुष सिंह ऊपर है ना, पुरुष सिंह 56 नंबर में देखिए, पुरुष सिंह नाम का नारायण और सुदर्शन नाम का बलभद्र, 56वें श्लोक में दिया ना ये। हाँ हाँ सुमित्र ठीक। हुआ, हम्म सुमित्र हुआ ना नारायण तो? सुमित्र तो पिछले जन्म में उसका नाम था, अभी वर्तमान में तो इसका अच्छा, पुरुष सिंह ही नाम है ना। यहाँ जो देखिए पेज सुमित्र नंबर 132 पर तो पुरुष सिंह नारायण हुआ और पेज हम्म नंबर 133 पर सुमित्र का जीव नारायण हुआ। यहाँ पर 74 76 देखिए कि यह सुमित्र को जीतने वाले राज सिंह का जीव था, कि सुमित्र को जीतने वाले ये तो राज सिंह तो है प्रतिनारायण, राज सिंह का जीव है प्रतिनारायण। यहाँ और प्रतिनारायण कौन हुआ? प्रतिनारायण मधुकीर्ण। मधुक्रीड़ प्रतिनारायण हुआ है, जो कि पिछले जन्म में राज सिंह नाम था उसका, मधुक्रीड़ का। हाँ राज सिंह नाम था उसका। हम्म और नारायण का नाम है पुरुष सिंह और बलभद्र का नाम है सुदर्शन। क्योंकि यहाँ पर अगर इसका नाम अगर देखेंगे, यहाँ पर मिलेगा कि हम्म, सुमित्र का जीव नारायण हुआ, बाद में देखिए नाम नहीं लिखा है, 71 नंबर श्लोक में खाली इतना लिखा है कि उस रानी के सुमित्र का जीव, अर्थात पूर्व भाव में सुमित्र नाम जो था उसका जीव नारायण हुआ। अब नारायण का नाम क्या है ये यहाँ नहीं लिखा है, ये नाम लिखा है 56 नंबर के श्लोक में कि उसका नाम पुरुष सिंह था। ठीक है ना। हाँ हाँ हम्म तो आगे चलते हैं, 84 नंबर श्लोक, पेज नंबर 134, कि देखो दोनों ही भाई शत्रु सेना को नष्ट करने वाले थे। दोनों भाई इतने बड़े पराक्रमी थे, पराक्रमी में दोनों बड़े चढ़े थे और दोनों ही अभिमानी थे, सूरवीर थे, पुण्य के फल का उपभोग करने वाले थे। दोनों ही पुण्य के फल से ही इतनी बड़ी सलाका पुरुषों में उन्होंने स्थान प्राप्त किया, एक नारायण बने और एक बलभद्र बने। तो ये करे कि दोनों ही पुण्य के फल का उपभोग करने वाले थे और दोनों ही तीन खंड के स्वामी थे, फिर भी इस तरह दुष्ट कर्म के द्वारा अलग अलग कर दिए गए। दोनों में इतना बड़ा प्रेम था, अविभक्त लक्ष्मी का जो भोग करते थे मिलजुल करके, लेकिन दुष्ट कर्म के द्वारा दोनों ही अलग अलग कर दिए गए। मोह के उदय से पाप का फल नारायण को ही प्राप्त हुआ, इसलिए पापों की अधीनता को धिक्कार है। पुरुष सिंह नारायण पहले प्रसिद्ध राजगृह नगर में सुमित्र नामक राजा था, फिर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, वहां से च्युत होकर इस खगपुर नगर में पुरुष सिंह नाम का नारायण हुआ और उसके पश्चात भयंकर सातवें नरक में नारकी हुआ, कि जो सबसे बड़ा रौरव नरक है जो, उस नरक में वह नारकी हुआ। और मधुक्रीड़ प्रतिनारायण पहले मदोन्मत्त हाथियों को वश करने वाला राज सिंह नाम का राजा था, फिर मार्ग भ्रष्ट होकर चिरकाल तक संसार रूपी वन में भ्रमण करता रहा। कहाँ कहाँ भ्रमण किया ये वर्णन नहीं दिया, आचार्य महाराज ने यहाँ कर दिया कि चिरकाल तक संसार रूपी वन में भ्रमण करता रहा, मैंने अनेक पर्यायों को उसने भोगा। तदनंतर धर्म मार्ग का अवलंबन कर हस्तिनापुर नगर में मधुक्रीड़ हुआ।
और उसके पश्चात दुर्गति को प्राप्त हुआ। सुदर्शन बलभद्र पहले प्रसिद्ध वीतशोक नगर में नरविषभ नामक राजा था। अब सुदर्शन का सारांश बता रहे हैं। ये नरविषभ नाम का राजा था। फिर चिरकाल तक घोर तपश्चरण कर सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से चयकर खगपुर नगर में शत्रुओं का पक्ष नष्ट करने वाला बलभद्र हुआ और फिर क्षमा का घर होता हुआ मरण रहित होकर क्षायिक सुख को प्राप्त हुआ। अंत समय में उसने क्षमा धर्म का आश्रय लिया, क्षमा का घर होता हुआ मरण रहित होकर, अब उसका ये माने सीधे मोक्ष हुआ, तो मरण रहित होकर वह क्षायिक सुख को प्राप्त हुआ और मोक्ष का स्वामी हुआ। ये यहाँ पर कथा बताई नारायण और बलभद्र की, जो कि धर्मनाथ तीर्थंकर के काल में हुए ये। अब इन्हीं के काल में तीसरे चक्रवर्ती हुए थे मघवा चक्रवर्ती, उनकी कथा आगे आ रही है कि जो पहले चक्रवर्ती तो भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के समय और दूसरे अजितनाथ भगवान के समय सगर चक्रवर्ती हुए, वो कथा हम लोग पढ़ चुके। अब तीसरे चक्रवर्ती हुए हैं भगवान धर्मनाथ के समय में। इनकी कथा इसलिए तीसरे भाव से लेकर उनका पुराण कहता हूँ, मतलब ये मघवा चक्रवर्ती के भी 3 भाव कहे जाएंगे। किसी वासुपूज्य तीर्थंकर के तीर्थ में नरपति नाम का एक बड़ा राजा था। अब इसके पूर्व भाव जो है ये 12वें तीर्थंकर के समय से कथा आरंभ होती है, जो कि 15वें तीर्थंकर के समय मघवा चक्रवर्ती हुए। तो वासुपूज्य तीर्थंकर के तीर्थ में राजा का नाम नरपति, जो भाग्योदय से प्राप्त भोगों को भोग कर विरक्त हुआ और उत्कृष्ट तपश्चरण कर मरा। अंत में पुण्योदय से मध्यम ग्रवयक में अहमिंद्र हुआ। मध्यम ग्रवयक में ये अहमिंद्र हुआ। मध्यम ग्रहवेग क्या हुआ? मध्यम माने उपरिम, मध्यम और एक नीचे का होता है ना, 3 ग्रवयक होते हैं। उपरिम, ऊपर वाले 3 ग्रवयक मिला के उपरिम होते हैं और बीच के 3 ग्रवयक होते हैं मध्यम ग्रवयक, और उसके बाद नीचे के 3 ग्रवयक होते हैं, तो सब मिला के 9 ग्रवयक। तो ये बीच के 3 ग्रवयक में ही किसी एक ग्रवयक में ये अहमिंद्र हुआ। ग्रेविक स्वर कौन सा आया भाई साहब? माने 16 स्वर्ग के ऊपर होते हैं ना, 9 ग्रवयक होते हैं 16 स्वर्ग के ऊपर, और उसके 9 ग्रवयक के ऊपर 9 अनुदिश होते हैं, उसके ऊपर 5 अनुत्तर होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर सर्वार्थ सिद्धि है। 16 स्वर्ग के ऊपर जो होते हैं उनमें सबको अहमिंद्र कहते हैं। वहां सब अहमिंद्र हैं। तो इसमें वैसे खाली अहमिंद्र का 16 स्वर के ऊपर ही आएगा क्या इसमें? हाँ, क्या बोले? नहीं, जब इसमें उत्तर पूछेंगे तो इसमें 16वें स्वर के ऊपर वाला अहमिंद्र हुआ। नहीं समझ में आ रहा, क्या बोले? सुनाई नहीं पड़ा क्या? नहीं, जिसमें ये ग्रेविक में अहमिंद्र हुआ मध्य में, तो कौन सा 16वें स्वर के ऊपर से कौन सा ग्रेविक अहमिंद्र हुआ? नहीं, ये तो लिखा ना मध्यम ग्रवयक में अहमिंद्र हुआ। अब मध्यम ग्रवयक में तो 3 ग्रवयक होते हैं, 3 मध्यम में तो अब 3 में से कौन से ग्रवयक में है ये तो वर्णन नहीं आया है। मध्यम ग्रवयक में सिर्फ लिखा है। तो उपरिम होते हैं, मध्यम होते हैं, फिर वाधु ग्रवयक होते हैं। तो मध्यम ग्रवयक में ये अहमिंद्र हुआ है। और 27 सागर तक मनोहर दिव्य भोगों को भोग कर वहां से च्युत हुआ। यहाँ 27 सागर की इसकी आयु बताई। और धर्मनाथ तीर्थंकर के अंतराल में कौशल नामक मनोहर देश की अयोध्यापुरी के स्वामी इक्ष्वाकुवंशी राजा सुमित्र की भद्रा रानी से मघवान नाम का पुण्यात्मा पुत्र हुआ। मध्य ग्रवयक से जब ये चल के आया है तो ये यहाँ अयोध्यापुरी नगरी में राजा सुमित्र की भद्रा रानी से मघवान नाम का पुण्यात्मा पुत्र हुआ। जो मघवा चक्रवर्ती की जो वर्णन हो रहे हैं, इसका नाम बताया मघवान, यही मघवा चक्रवर्ती है। यही आगे चलकर भरत क्षेत्र का स्वामी चक्रवर्ती होगा। उसने 5 लाख वर्ष की कल्याणकारी उत्कृष्ट आयु प्राप्त की। अब ये बेटे अभी अभी जाओ। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बंद हो बात। अब यहाँ इसकी आयु बता रहे हैं 5 लाख वर्ष की। जो हम लोगों ने पढ़ा कि धर्मनाथ चक्रवर्ती की 10 लाख वर्ष की आयु थी, और उसी के काल में जो नारायण बलभद्र आदि हुए उनकी भी 10 लाख वर्ष की आयु। अब ये आयु भगवान धर्मनाथ के काल में ही घटती घटती 5 लाख वर्ष की हो गई है कि 5 लाख वर्ष की इनकी आयु थी। 40.5 धनुष ऊंचा शरीर था। अब धनुष ऊंचाई भी थोड़ी कम गई, जो 45 धनुष की जो ऊंचाई थी 180 हाथ की नारायण की या भगवान तीर्थंकर की, इनकी ऊंचाई घट के हो गई 40.5 धनुष ऊंचा उनका शरीर था।
सुवर्ण के समान सुंदर कांति थी। वह प्रतापी 6 खंडों से सुशोभित पृथ्वी का पालन कर 14 महारत्नों से विभूषित एवं 9 निधियों का नायक था। वह मनुष्य विद्याधर और इंद्रों को अपने चरण युगल में झुकाता था। चक्रवर्तियों की विभूति के प्रमाण में कही हुई 96,000 देवियों के साथ इच्छानुसार 10 प्रकार के भोगों को भोगता हुआ अपने मनोरथ पूर्ण करता था। कि चक्रवर्तियों के लिए जो कहा जाता है कि 96,000 उनकी रानियां होती हैं, उन रानियों के साथ वह 10 प्रकार के भोगों को भोगता हुआ अपने मनोरथ पूर्ण करता। किसी एक दिन मनोहर नाम के उद्यान में अकस्मात अभय घोष नाम के केवली भगवान पधारे। उस बुद्धिमान ने उनके दर्शन कर 3 प्रदक्षिणाएं दी, वंदना की, धर्म का स्वरूप सुना, उनके समीप तत्वों के सद्भाव का ज्ञान प्राप्त किया, विषयों से अत्यंत विरक्त होकर प्रिय मित्र नाम के पुत्र के लिए साम्राज्य पद की विभूति प्रदान की और बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग कर संयम धारण कर लिया। ये कितने बड़े यहाँ पर बात है। इतनी बड़ी 6 खंड की पृथ्वी का स्वामी, 96,000 जिसकी रानियां हैं, 14 रत्न हैं, ऐसा वैभवशाली जो मघवा चक्रवर्ती था, उसने केवली भगवान से धर्म के स्वरूप को सुन करके और वैराग्य को वह प्राप्त हो गया। बाहरी और अभ्यंतर सारे परिग्रहों का त्याग कर संयम को धारण किया। वह शुद्ध सम्यक दर्शन तथा निर्दोष चरित्र का धारक था। शास्त्र ज्ञान रूपी संपत्ति से सहित था। उसने द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घातिया कर्मों का विघात कर दिया था। यदि यहाँ पर 3 घातिया कर्मों का विघात कर दिया था लिखा है, मोहनी कर्म के बारे में नहीं लिखा, तो इससे क्या अर्थ समझेंगे हम, क्या लेंगे इसका अर्थ? मोहनीय कर्म अपने आप इंक्लूड हो गया ना। पहले मोहनीय कर्म जाता, मोहनीय कर्म जाता, फिर 3 कर्म जाते, 3 कर्म जाते 12वें गुणस्थान में, मोहनीय चला जाता 10वें में ही, तो अपने आप ही हो गया। तो 3 घातिया कर्मों का विघात कर दिया था। अब वे 9 केवल लब्धियों के स्वामी हो गए थे तथा धर्मनाथ तीर्थंकर के समान धर्म का उपदेश देकर, अर्थात वे अब ये 9 केवल लब्धियों के स्वामी। ये तो दीदी बताएंगे, मैंने पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है क्या होता है। बताइए 9 लब्धि बताइए आप लोग में से, दोपहर वाली क्लास के लोग। सुबह दोपहर 2-2 बार क्लास कर रहे हैं जीवकांड जी की। 9 लब्धि का नाम बताइए। मैं बताऊं दीदी? हाँ बताइए ना, कोई भी बताइए। हाँ, दर्शन लब्धि, चारित्र लब्धि, ज्ञान लब्धि और वीर्य लब्धि, और नहीं अंतराय वाले में आ जाएंगे वो 5, तो वो अंतराय वाली आ जाती है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और अंतराय। कैसे बोलेंगे? बताइए निशा जी, आप बताइए। निशा जी आप बताइए। हाँ जी, छायिक सम्यक तो छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक चारित्र, फिर छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर्य, और एक रह गया छायिक क्या? दान, लाभ, भोग, छायिक दान। छायिक दान, हाँ। तो इस तरह से 4 घातिया मोहनीय कर्म 2 तरह का है, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। तो मोहनी के नाश होने से 2 लब्धि प्राप्त हुई, छायिक दर्शन लब्धि, छायिक चारित्र लब्धि, ये मोहनीय कर्म के नाश से हुई। और फिर ज्ञानावरण के नाश से छायिक ज्ञान, जो केवल ज्ञान हो गया, और दर्शनावरणीकरण से छायिक दर्शन प्राप्त हो गया। ज्ञान और दर्शन एक ही के बिना, ये अपने लोग को तो दर्शन पहले होता है फिर ज्ञान होता है, वहां दोनों चीज एक साथ है, छायिक दर्शन, छायिक लाभ। इस तरह से 4 ये हो गई, और 5 अंतराय कर्म हैं, उनके 6 से उनको छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक उपभोग, छायिक वीर्य और छायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, दान, लाभ, भोग, उपभोग, दान, लाभ, वीर्य हो जाएगा ना दीदी? वीर्य। इस तरह से 5 छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर्य, इस तरह से ये 5 लब्धि हो जाती है उनको प्राप्त। तो 12वें गुणस्थान में कर्मों का नाश करके 13वां गुणस्थान जब होता है, तो 9 लब्धि
से सहित हो जाते हैं अरहंत परमेष्ठी। आंटी जी एक और बताए ना आंटी जी, छायक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक चरित्र, एक और। छायिक सम्यक, छायिक चारित्र, छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, 4 तो ये हो गया। 5 अंतराय कर्म के क्षय होने से। आंटी जी एक मिनट, छायक सम्यक तो मतलब या छायक दर्शन ये की हुआ ना? दर्शन मोहनी के नष्ट होने से हुआ। छायिक सम्यक अच्छा, दर्शन मोहनीय जो मोहनीय के। होता है उसका सम्यक हुआ, ठीक हाँ है। हाँ। हम 9 लब्धि नहीं बता पाते, बहुत ही विचित्र क्लास है भाई। इसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं है कि भाई सब गांव की छोटी छोटी लोग हैं, कुछ नहीं आता उनको। एक पर एक कॉलेज वाले लोग सब हैं। पता नहीं क्यों, क्या कारण है। रोज यही बोलते बोलते मैं तो थक गई। जब इसमें भी बहुमान नहीं है तो किसमें बहुमान होगा भाई। हाँ चलिए भाई साहब आगे करिए। ये विडम्बना है, इस क्लास की विडम्बना है। सबको बोलना चाहिए। कविता जी शुरू करी तो वो तो बोल ही कुछ और गई। मैं बोल गई कुछ और, धारणा में तो ठीक ही था दीदी की 4 वो और 5 अंतराय वाली धारणा होती, में तो बहुत कुछ रहता है कविता लेकिन जी। बोलने जब में नहीं आई वो चीज आपको सही से। आपको किसी को समझाना है तो बोलना तो पड़ेगा ना। हाँ बस ये वो समझ थोड़ी में काम बोलने। आएगी। हाँ, क्योंकि एकदम अचानक मैं पूछी और बहुत दिनों पहले का पढ़ा हुआ था, तो वो ऐसे धारणा में तो था कि ऐसे होती है नो मतलब, लेकिन वो बस बोलने में गलत मतलब सही से नहीं बोल भाई पाई। कविता जी से कुछ चाहिए आप लोग को तो वो रोज पूछा करिए, तब हमारी कविता जी सही उत्तर देंगे। क्योंकि वो छाई शब्द ही नहीं आया मुंह पे, और जैसे वो बोलने लगी बोले अरे मैं क्या बोल गई। नहीं, और दिनों के बाद तो जबकि स्वाध्याय ऐसे में मुझे जब ध्यान है कि मोहनीय की ये दोहर, ये दर्शन मोहनी की ये मतलब सारी चीजें ध्यान है, लेकिन मतलब चलिए चलिए राजेंद्र भाई साहब आगे वाला बहुत दिनों के बाद। महेंद्र भाई साहब की आवाज नहीं आ रही। हाँ, हम लोग ने ये पढ़ा यहाँ पर कि अंत में शुक्ल ध्यान के तृतीय और चतुर्थ भेद के द्वारा उन्होंने अघाती चतुष्क का क्षय कर दिया और पुण्य पाप के कर्मों से विनिर्मुक्त होकर अविनाशी मोक्ष प्राप्त किया। तीसरा चक्रवर्ती मघवा पहले वासुपूज्य स्वामी के तीर्थ में नरपति नाम का राजा था। फिर उत्तम शांति से युक्त श्रेष्ठ चारित्र के प्रभाव से बड़ी रिद्धि का धारक अहमिंद्र हुआ। फिर समस्त पुण्य से युक्त मघवा नाम का तीसरा चक्रवर्ती हुआ और तत्पश्चात मोक्ष के श्रेष्ठ सुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये मघवा चक्रवर्ती की कथा पूरी हुई। इस वर्णन में जो यहाँ जो पढ़ा, एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें। पैराग्राफ में पहला लाइन में बताया कि मगवान नाम का पुण्य आत्मा पुत्र हुआ, यहाँ पर वही मगवा मघवा को बता। भगवान बताया, वही है, वही एक ही है। मघवा और भगवान उसी को बताया है, अच्छा एक ही व्यक्ति है दोनों। ठीक। ठीक है ना। इसमें एक दीदी यहाँ पर जो ये कथा हम लोगों ने पढ़ी, इसमें एक थोड़ी सी जिज्ञासा बन रही है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ लिखा कि वासुपूज्य तीर्थंकर के तीर्थ से जो नरपति नाम का राजा था, ये मघवा चक्रवर्ती के पूर्व भाव का वर्णन है कि नरपति नाम का राजा था जो कि भोगों से विलुप्त हुआ और तपश्चरण कर मरा। अंत में यह मध्यम ग्रहक में अहमिंद्र हुआ। अब मध्यम ग्रहक में इसने 27 सागर की इसकी आयु थी। 27 सागर के बाद फिर ये पृथ्वी पर आया है और ये चक्रवर्ती बना। 27 सागर का यहाँ गैप है। लेकिन जब हम लोग वासुपूज्य और विमलनाथ भगवान के अंतर को देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि 30 सागर का अंतर तो वासुपूज्य और विमलनाथ के बीच में था। फिर विमलनाथ और अनंतनाथ के बीच में 9 सागर का अंतर था और अनंतनाथ और धर्मनाथ के बीच में 4 सागर का अंतर था। तो ये हो गया आपके 30, 9, 39 और 4, 43 सागर का अंतर हो गया। लेकिन अब यहाँ जब ये स्वर्ग गया है तो यहाँ तो सिर्फ 27 सागर का ही अंतर है। 27 सागर का अंतर है। 27 सागर के सुख भोग करके ये फिर अयोध्या नगरी में ये जन्मा है। तो 27 और 43 ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि तीनों मिलाएं तो 43 सागर का अंतर होता है। तो बाकी के फिर समय कहाँ गया, वो तो कोई वर्णन नहीं है। चलो मोक्ष पर
कहाँ पर, यहाँ कहाँ पढ़े हैं आप? नहीं, वासुपूज्य विमलनाथ के बीच में 30 सागर का अंतर नहीं, ग्रंथ आप में लिखा हुआ कहाँ पर, इसमें हिंदी में कहाँ पढ़े हैं आप? ये चीज कहाँ है। पढ़ हिंदी रहे में हैं? मैंने ये पढ़ा है, ये अंतर जो है ये तो उत्तर पुराण में ही लिखा हुआ है ना सब। ये अंतर तो सब तीर्थंकर के समय में लिखा ही है, इसी उत्तर पुराण में ही लिखा है। जब विमलनाथ भगवान का चरित्र पढ़ते हैं तो वहां लिखा है 30 सागर का अंतर वो था, 30 तब सागर भी, के बाद हाँ, वो तो भगवान का। अलग अलग पुराणों में अलग अलग बहुत बहुत डिफरेंस है हर चीज हाँ, में। तो यही मैं एक बोल रहा हूँ कि पुराण फिर हाँ, एक पुराण एक से ही दूसरे पुराण में ये पुराण में अंतर हिसाब मिल रहा है करेंगे कि ना, यहाँ 43 सागर का अंतर, और फिर यहाँ बोल रहे हैं 27 सागर तक ये स्वर्ग का सुख भोग करते हुए फिर पे आ गया है फिर ये। वो तो नहीं हो 27 पता और नहीं 43 का, हाँ, कोई मिलाना मुश्किल है बस इसको। हाँ, हाँ, नोट कर हाँ, रखा था मैंने। नहीं हो सकता ये। अलग अलग पुराण में अलग अलग तरह की चीज मिलती, कुछ कर ही नहीं नहीं, सकते। यहाँ पर एक ही पुराण की बात कर रहे हैं, इसी एक ही पुराण की बात कर रहे हैं, इसी में जो लिखा है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, उत्तर अच्छा, पुराण के इसी हिसाब की से। हम्म। कहाँ पर लिखा था? जो विमलनाथ भगवान का अपने जब पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा है हाँ, कि वासु पूज्य भगवान की मोक्ष जाने के 30 सागर प्रमाण अंतर के बाद विमलनाथ भगवान हुए। अच्छा, फिर अनंतनाथ भगवान का जब चरित्र पढ़ते हैं तब लिखा है कि 9 सागर के बाद अनंतनाथ भगवान हुए। और फिर धर्मनाथ का जब चरित्र पढ़ते हैं तो यहाँ इस बार इसी पुराण में लिखा है 4 सागर का अंतर बताया। तो यहाँ तो 43 सागर का अंतर हो गया ना वासु पूज्य भगवान से धर्मनाथ के बीच में। और धर्मनाथ के अच्छा, समय ही ये हुए हैं, मगवा चक्रवर्ती हुए हैं। तो ये, मघवा मघवा चक्रवर्ती धर्मनाथ के, हाँ, हाँ, तीसरा धर्मनाथ के समय में चक्रवर्ती हुए हैं। मघवा पहले बासु पूज्य स्वामी के तीर्थ नाम का राजा था, उत्तम शाह। तो बासु पूज्य का काल कितना बता रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ कि वासु पूज्य से विमलनाथ भगवान का काल 30 सागर का। हाँ, तो वो वासु 30 सागर, एक मिनट, वो ऐसा थोड़ी यहाँ पर बता रहे हैं कि वो 30 सागर में कब हुए, शुरू में ही हो गए, ऐसा तो नहीं कहीं लिखा हुआ है। 30 सागर के काल में कभी भी हुए तो उस हिसाब से वो आपका जो गणित है वो नहीं, मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 30 सागर के बाद फिर 9 सागर है विमलनाथ से अनंतनाथ के समय के बीच का समय। हाँ, फिर 7 नौ सागर का नौ समय सागर, है। हाँ, तो 13 हुआ ना, 13 में ही ये बासुपुज काल में जब हुए थे तो ये 30 सागर के बीच में उस समय हुए होंगे कि सारा काल मिला के इतना हो जाए। आप पूरा काल मत लीजिए बासुपुज सागर का, जितना इसमें आता है उतना लीजिए। तो 30 सागर में 30 सागर तक शुरू में हो गया, 30 सागर तक रहा, ऐसा जरूरी थोड़ी है, उनके मतलब कि काल में 43 हुआ था। में से 27 को घटा देंगे तो बच गया 16 सागर, माने 30 सागर में से 16 सागर बीत गए। उसके बाद ऐसा मानेंगे क्या, 30 सागर में हाँ, से 16 सागर बीत हाँ, गए, वैसे, हाँ, उसके बाद वैसे फिर ये लगाना, स्वर्ग गए, इसके बाद हाँ, ये स्वर्ग गए। तो हाँ, माने वैसे लगाना पड़ेगा, उसका 30 14 सागर लेंगे। तक। हाँ, वही ठीक बोला हाँ, आपने, उसका 14 वैसे, लेंगे, बाद हाँ, का 9, फिर बाद का हाँ, 4, तो 14 हाँ, 9 23 और 4 27 ऐसा अच्छा, होगा फिर ये। हाँ, ऐसे कर, बिल्कुल। ऐसे कर। ये नहीं लिखा हुआ ना कि भाई बासुपु जी के काल में हाँ, शुरू में हाँ, हो गए, ऐसा तो लिखा हुआ ठीक है। नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो तो 30 सागर में मैंने आधा आधा समय लगभग बीत हो गया, उसके बाद हाँ, फिर ये हाँ, उसके स्वर्ग बाद गए ये हैं। हुए होंगे तो ये हो उसके बाद सकते ये हैं। स्वर्ग गए हैं, राइट, हाँ, हाँ, ठीक बात। अब इसी काल में भगवान धर्मनाथ के काल में ही एक चक्रवर्ती और हुए हैं, उनका वर्णन आगे कर रहे हैं कि अथानंतर मगवा चक्रवर्ती के बाद ही अयोध्या नगरी के अधिपति सूर्यवंश के शिरोमणि राजा अनंत वीर्य की तो एक सहदेवी रानी चक्रवर्ती थी। जो नमोकार मंत्र को ये कर, उनका क्या नाम नहीं, था? वो दूसरे थे, वो तो लास्ट वाले थे, वो नहीं। शुभम क्या नाम था? चक्रवर्ती, शुभम हाँ, चक्रवर्ती। शुभम थे, शुभम वो शुभम, शुभम हाँ, थे, या हाँ, शुभम, शुभम शुभम थे। चक्रवर्ती, हाँ, शुभम। शुभम था उनका शरद नाम। चक्रवर्ती की कथा दूसरी है, बिल्कुल दूसरी है इसकी। नहीं, वो याद कर रही थी मैं कि वो हाँ, चक्रवर्ती का हाँ, क्या नाम है। हाँ, नहीं, नहीं, हाँ। तो ये शुभम है चक्रवर्ती था। पहले दो चक्रवर्ती का क्या नाम बताया था आपने? भरत चक्रवर्ती और फिर सगर चक्रवर्ती, ये दो हो गए। हाँ, भारत, सगर चक्रवर्ती, अच्छा। अब तीसरे हो गए आपके अभी मगवा चक्रवर्ती। अब चौथे चक्रवर्ती की कथा चल रही है कि ये सूर्यवंश के शिरोमणि राजा अनंत विधि की सहदेवी रानी के 16वें स्वर्ग से आकर सनत कुमार नाम का पुत्र हुआ। इनके माने पूर्व भाव का वर्णन यहाँ नहीं बताया, सीधे सनत कुमार पुत्र कैसे आए ये बता रहे कि अयोध्या नगरी के राजा राजा अनंत वीर्य की सहदेवी रानी के 16वें स्वर्ग से आकर, माने ये सनत कुमार चक्रवर्ती का जो जीव है वह 16वें स्वर्ग से आकर इनका पुत्र हुआ है। वह चक्रवर्ती का लक्ष्मी का प्रिय वल्लभ था, वह चक्रवर्ती की लक्ष्मी का प्रिय वल्लभ था।
प्रिय वल्लभ था, माने चक्रवर्ती की जो लक्ष्मी है उनका ये प्रिय स्वामी हुए, जिनका नाम सनत कुमार। अब उसकी आयु 3 लाख वर्ष की थी। अब इसी काल में देखिए आयु घटती घटती, जब हम लोगों ने देखा कि भगवान धर्मनाथ की आयु 10 लाख की पढ़ी हमने, और तीसरे चक्रवर्ती की आयु हम लोगों ने पढ़ी 5 लाख वर्ष की, और इस चक्रवर्ती की आयु 3 लाख वर्ष की हो गई है। आयु 3 लाख वर्ष की थी, और शरीर की ऊंचाई पूर्व चक्रवर्ती की शरीर की ऊंचाई के समान 42.5 धनुष की थी। यद्यपि पूर्व चक्रवर्ती की ऊंचाई यहाँ 40.5 धनुष ऊंचाई कही मगवा चक्रवर्ती की, इनके उससे कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं कि उससे 42.5 धनुष से 2 धनुष ज्यादा ऊंचाई बताए। और सुवर्ण के समान कांति वाले उस चक्रवर्ती ने समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। 10 प्रकार के भोगों के समागम से उसकी समस्त इंद्रियां संतृप्त हुई थी। वह याचकों के संकल्प को पूर्ण करने वाला मानो बड़ा भारी कल्प वृक्ष ही था। हिमवान पर्वत से लेकर दक्षिण समुद्र तक की पृथ्वी के बीच जितने राजा थे, उन सबके ऊपर आधिपत्य को विस्तृत करता हुआ वह बहुत भारी लक्ष्मी का उपभोग करता था। भैया जी उसने ना उन्होंने पहले जो चक्रवर्ती हुए उनके 40 धनुष ऊंचाई लिखी थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि पहले चक्रवर्ती की भी और इस चक्रवर्ती की भी 42.5 धनुष थी। नहीं बोला उसके समान ही थी, लेकिन फिर साथ ही साथ ऊंचाई का वर्णन भी किया कि 42.5 धनुष थे। हाँ, तो ऊंचाई चक्रवर्ती में की लगभग सही समान की ऐसा कह रहे हैं कि, लेकिन यहाँ वर्णन के अनुसार तो कुछ ज्यादा ही हो गई इनकी ना, 40.5 की 42.5 धनुष हो गई। लेकिन भाई साहब उन्होंने लिखा ना, और शरीर की ऊंचाई पूर्व चक्रवर्ती की शरीर की ऊंचाई के समान 42.5 धनुष थी। अगर ये 42.5 थी तो पहले वाला भी 42.5 मानना होगा। हाँ, ये मतलब है, ये मतलब 40.5 लिखा हुआ है वहां पे, गलत लिखा हुआ। तो इस प्रकार ये बहुत संक्षेप में चक्रवर्ती के वैभव का यहाँ वर्णन कर दिया, श्लोक नंबर 104 से 108 तक के बीच में। अब यहाँ पर एक इंद्र की सभा में जो वर्णन चल रहा है उसका वर्णन ले रहे हैं आचार्य महाराज, कि इस प्रकार इधर इनका समय सुख से व्यतीत हो रहा था, अर्थात सनत कुमार चक्रवर्ती का समय बहुत सुख से व्यतीत हो रहा था। उधर सौधर्म इंद्र की सभा में देवों ने सौधर्म इंद्र से पूछा कि क्या इस लोक में सनत कुमार इंद्र के रूप को जीतने वाला है? ऐसा कोई सुंदर व्यक्ति है? श्लोक में ऐसी कोई श्लोक में कोई ऊंचाई नहीं लिखी हुई है। श्लोक में तो इतना ही लिखा हुआ कि पहले वाले चक्रवर्ती की जितनी थी। लेकिन पन्नालाल जी ने वर्णन किया कि 42.5 धनुष थी, ऐसा पन्नालाल जी ने ये लिखा है। श्लोक में ऐसा कुछ नहीं आया है ना। हाँ, तो इंद्र की सभा में ये चर्चा हुई कि भाई ऐसा कौन सुंदर व्यक्ति है। ऊंचाई क्या मानी जाएगी भाई? 42.5 या 40 लिखा हुआ है। नहीं, कुछ भी मत मानिए ना। तो मतलब हमें 42 करना है वहाँ पे, 42.5 40 लिखा हुआ है मान लीजिए या 40.5 मान लीजिए, लिखे कि दोनों की समान थी, तो कहीं एक पर मिस्टेक है क्या? तो 42.5 धनुष में गलती है या 40.5 में गलती है? कहाँ पर आया आप बताइए, उसका कहाँ पर आया, कौन सा श्लोक है उसका? हाँ दीदी बताती हूँ। उसका श्लोक नंबर है आपका 91 से लेकर 99 तक एक साथ में वर्णन है ये, उसमें खोजना हुआ कि ठीक है, खोज लूंगी मैं। हाँ 91 से 99 में। देरी लगेगी भाई, पता नहीं, तो टच वाली चीज रहती है ना, जरा सा टच उच हो जाता है ना, पूरा ही उड़ जाता है। दीदी 91 वाला है, 91 हाँ मैं निकालती हूँ, मेरा वो पता नहीं निकलेगा कि नहीं। वो आप निकालिए, तब तक मैं पढ़ता हूँ आगे से। आप लोग आगे चलिए, निकलते हैं। आगे पढ़ता हूँ मैं। कि तब जब ये पूछा कि सनत कुमार इंद्र के रूप को जीतने वाला कोई मध्यलोक में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, किसी देव ने पूछा, तो सौधर्म इंद्र ने उत्तर दिया कि हाँ, सनत कुमार चक्रवर्ती सर्वांग सुंदर है, उसके समान रूप वाला पुरुष कभी किसी ने स्वप्न में भी नहीं देखा है, ऐसा सौधर्म इंद्र ने कहा। तो सौधर्म इंद्र के वचन को सुनकर 2 देवों को कौतूहल उत्पन्न हुआ और वे उसका रूप देखने की इच्छा से पृथ्वी पर आए। जब उन्होंने सनत कुमार चक्रवर्ती को देखा तब सौधर्म इंद्र का कहना ठीक है, ऐसा कहकर वे बहुत ही हर्षित हुए कि जैसा सुना था वैसा ही पाया, ये तो वास्तव में बहुत ज्यादा सुंदर हैं, और वे बहुत हर्षित हुए। उन देवों ने सनत कुमार चक्रवर्ती को अपने आने का कारण बतलाकर कहा
कि हे बुद्धिमान चक्रवर्ती, चित्त को सावधान कर सुनिए। वे देव चक्रवर्ती से कहते हैं कि यदि इस संसार में आपके लिए रोग, बुढ़ापा, दुख तथा मरण की संभावना न हो तो आप अपने सौंदर्य से तीर्थंकर को भी जीत सकते हैं। आप में इतना अधिक लावण्य है कि यदि इस संसार में यदि रोग, बुढ़ापा, दुख तथा मरण की संभावना यदि न हो आप में, तो आप इतने सुंदर हैं कि आप तीर्थंकर को भी जीत सकते हैं। 42 ही है पहले वाले का, तो संस्कृत में तो। और 42.5 इसमें है ना? हाँ, इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें नहीं संख्या तो नहीं लिखी है। पहले वाले में दीदी यहाँ हिंदी अनुवाद में 40.5 लिखा है हाँ, पहले वाले के लिए, तो मैंने ये 40.5 को करेक्ट करके 42.5 कर लेना चाहिए पहले हाँ, वाला उनका जो है। 42.5 साफ ही लिखा हुआ, हाँ, 42.5। उसको 42.5 कर लीजिए। तभी लिखा कि उसके समान ही 42.5 धनुष की उनकी भी ऊंचाई थी, दोनों की 42.5 धनुष हुई। 40 को कट कर देगा। हाँ, उसको 42.5 कर दीजिए, पहले वाले को उसको करेक्शन कर दीजिए वहाँ। स अर्ध द्विचत्वारिंशत् साफ ही लिखा हुआ 42.5। तो 42.5 हो गया। हाँ, ऐसा कहकर वे दोनों देव शीघ्र ही अपने स्थान पर चले गए। ऐसा देवों ने इतना ही कहा, उनको उनकी प्रशंसा की कि आप इतने सुंदर हैं कि आपके लिए रोग, बुढ़ापा, दुख तथा मरण की संभावना नहीं हो तो आप अपने सौंदर्य से तीर्थंकर को भी जीत सकते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों देव चले गए। राजा सनत कुमार उन देवों के वचनों से ऐसा प्रतिबुद्ध हुआ, राजा को यह बात इतनी अच्छी लगी, ऐसा प्रतिबुद्ध हुआ मानो काल लब्धि ने आकर उसे प्रतिबुद्ध कर दिया हो। वह चिंतन करने लगा कि मनुष्यों के रूप, यौवन, सौंदर्य, संपत्ति और सुख आदि बिजली रूप लता के विस्तार तो से सनत कुमार के लिए ना आती है कथा, ये तो मतलब ये सब कथा क्या खाली मौखिक चल गई है क्या? आती है ना कि सनत कुमार को आके देव बोलते हैं आपकी, वो उस समय वो उसमें रहता है व्यायामशाला में, दूर हाँ, वो दूसरी वर्णन जुआ मैं रहता है। बताऊंगा जी। वो वर्णन जो आप बोल रहे हैं ना, ये यहाँ पर अलग वर्णन दिया है गुणभद्र स्वामी ने। तो पद्म पुराण में हम लोगों ने पढ़ा, मैंने नोट कर रखा है ये चीज को, आप जब बोल रहे हैं तो पद्म पुराण के 20वें पर्व में देखिए श्लोक नंबर 154 से 163, उसमें सनत कुमार चक्रवर्ती की कथा दी हुई है। जो 12 चक्रवर्ती की पूरी कथा है उसमें वहाँ क्रम से, वहाँ ये सनत कुमार की चक्रवर्ती की कथा है। उसमें ये रविशेन आचार्य ने लिखा है कि वे व्यायामशाला में व्यायाम कर रहे थे मात्र लंगोट पहन करके, और उस समय देवों ने कहा कि भाई ऐसा ही आपका जैसा प्रशंसा सुनी थी, आप तो उससे भी बढ़कर हैं। तब राजा को उसको अभिमान हुआ और वो कहने लगा कि भाई अभी मेरा रूप सौंदर्य क्या देखा है, अभी तो मैं धूल धूसरित हूँ, सभा में आना तब तुम देखना मेरा सौंदर्य क्या है। ऐसा राजा ने अभिमान से कहा। और जब वे देव सभा में आए तो फिर वे देव कहे कि भाई अब तो आपके सौंदर्य में वो बात नहीं रही, आप तो वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो फिर वहां पर जल का कटोरा मंगाया गया, तो उसमें राजा ने जब कुल्ला किया तो उसके कुष्ठ के कीड़े उसमें से निकले, तब राजा को उसको वैराग्य हुआ। और लेकिन यहाँ पर ये करें सीधे सीधे उन्होंने प्रशंसा की और उनको वही ना वैराग्य करें हुआ। कि यहाँ पर हाँ तो मतलब ऐसा जी बहुत कम होता कि ऐसा प्रशंसा करे, और हाँ यहाँ पर काल लब्धि को ज्यादा ये करते हैं, जी जी, महत्व देते हैं। महत्व दिया। हाँ पुराणों में इतना अंतर मिलता है, वो कथानक ज्यादा प्रसिद्ध है सबके बीच में, है ना? प्रवचन वगैरह में बहुत बताया जाता है इसके लिए। हाँ हाँ, जो प्रचलित कथा तो वही है जो पद्म पुराण हाँ, में है, वही प्रचलित है, ये प्रथा प्रचलित नहीं है। तो ऐसा अंतर बहुत मिलेगा। अभी जब हम लोग जब राम कथा पढ़ेंगे आगे में, भगवान मुनीश्वरनाथ का जब पुराण पढ़ेंगे तो देखिएगा राम कथा में भी बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा। जो पद्म पुराण और उत्तर पुराण में मैंने आपस में कहीं कोई समानता नहीं है, इस तरह का अंतर प्राप्त होगा। तो ये ऐसा वर्णन है, जो भी है वही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर सीता का वर्णन कुछ अलग ही ढंग से दिया गया है, बिल्कुल अलग ढंग से दिया गया है उत्तर पुराण में। तो राजा को इस प्रकार से प्रतिबोध को प्राप्त हुआ और वह सोचता है माने सनत कुमार चक्रवर्ती कि मैं इन नश्वर संपत्तियों को छोड़कर पापों को जीतने वाला बनूंगा और शीघ्र ही इस शरीर को छोड़कर अशरीर अवस्था को प्राप्त होऊंगा। शरीर को मैं छोड़ दूंगा और अशरीर अवस्था को मैं शीघ्र ही प्राप्त होऊंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने देव कुमार नामक पुत्र के लिए राज्य देकर शिवगुप्त जिनेन्द्र के समीप अनेक राजाओं के साथ दीक्षा ले ली। वे अहिंसा आदि 5 महाव्रतों से पूज्य थे, ईर्ष्या आदि 5 समितियों का पालन करते थे, 6 ईर्ष्या की आवश्यकों जगह ईर्ष्या लिखा हुआ है, प्रिंट ईर्ष्या गलत है, है।
ईर्ष्या तो नहीं लिखा है, मेरे वाले में ईर्ष्या ही लिखा है। तो ईर्ष्या अगर है तो उसको ईर्ष्या कर लीजिएगा। 5 समिति है तो ईर्ष्या ही होगा, ईर्ष्या थोड़ी होगा। तो ईर्ष्या आदि 5 समितियों का पालन करते थे। 6 आवश्यकों से उन्होंने अपने आप को वश कर लिया था। इंद्रियों की संतति को रोक लिया था। वस्त्र का त्याग कर रखा था। वे पृथ्वी पर शयन करते थे, कभी दातुन नहीं करते थे, खड़े खड़े एक बार भोजन करते थे। इस प्रकार 28 मूल गुणों से वे अत्यंत शोभायमान थे। 3 काल में योग धारण करना, वीरासन आदि आसन लगाना तथा एक करवट से सोना आदि शास्त्रों में कहे हुए उत्तर गुणों का निरंतर यथा योग्य आचरण करते थे। वीरासन माने वीरासन आदि आसन लगाना। ये कोई आसन है दीदी? वीरासन जो योगासन वगैरह में आता है, वीरासन अब क्या है? वीरासन कोई एक प्रकार का आसन है, ये उसमें स्थित होकर ध्यान करते थे, वीरासन नाम के आसन में। वीरभद्रासन क्या है? वीरभद्रासन भी है। हाँ, वीरभद्रासन, अच्छा ये भी होता है, सूर्य नमस्कार में आता है। तो अनेक प्रकार के जो आसन है उन्हें यहाँ कहा कि वीरासन आदि आसन लगाना तथा एक करवट से सोना आदि वे इस प्रकार का आचरण करते थे। वे पृथ्वी के समान क्षमा के धारक थे। पानी के समान आश्रित मनुष्यों के संताप को दूर करते थे। पर्वत के समान अकंप थे। परमाणु के समान निसंग थे। आकाश के समान निर्लेप थे। समुद्र के समान गंभीर थे। चंद्रमा के समान सबको आह्लादित करते थे। सूर्य के समान देदीप्यमान थे। तपाए हुए सुवर्ण के समान भीतर बाहर शुद्ध थे। दर्पण के समान समदर्शी थे। कछुए के समान संकोची थे। सांप के समान कहीं अपना स्थिर निवास नहीं बनाते थे। हाथी के समान चुपचाप गमन करते थे। सिगाल के समान सामने देखते थे। उत्तम सिंह के समान सूरवीर थे और हरिण के समान सदा विनिद्र अर्थात जागरूक रहते थे, निद्रा रहित रहते थे, जागरूक रहते थे। उन्होंने सब परिसर जीत लिए थे, सब उपसर्ग सह लिए थे और विक्रिया आदि अनेक रिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उन्होंने छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर समदर्शी, दर्पण के समान समदर्शी। समदर्शी माने समदर्शी माने जो हर्ष विषाद सब में जो एक समान रहते हैं उसे कहते हैं समदर्शी। दर्पण के समान समदर्शी। दर्पण जैसे जो दिखा देता है, दर्पण का जो विशेषता है कि जैसा जो है वैसा ही दिखाता है, उसको अंदर में वहां कोई भी प्रकार का जो नहीं है, जैसे का तैसा जो का त्यों दिखाता है, वैसे ही वे थे, दर्पण के समान थे, माने अंदर बाहर से एक समान थे, दर्पण के समान ही उनका जो अंतर। पुष्पा जी वीरासन का फोटो भेज दिया, कर लीजिएगा कल से। हाँ दीदी, ठीक है आंटी। अच्छा। उन्होंने छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर 2 शुक्ल विधानों के द्वारा घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान उत्पन्न किया। कौन से शुक्ल 3 होते, कितने होते हैं? 2 शुक्ल ध्यान होते हैं ना, जब घातिया कर्म को नष्ट करते हैं तो 2 शुक्ल ध्यान के द्वारा। यहाँ छपक श्रेणी पर आरूढ़ को पहले बोला घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान उत्पन्न किया, पहले यह वर्णन आया। फिर अनेक देशों में विहार कर अनेक भव्य जीवों को समीचीन धर्म का उपदेश दिया और कुमार्ग में चलने वाले मनुष्यों के लिए दुर्गम मोक्ष का समीचीन मार्ग सबको बताया। जब उनकी आयु अंतर मुहूर्त की रह गई तब तीनों योगों का निरोध कर उन्होंने समस्त कर्मों के क्षय से प्राप्त होने वाला अविनाशी मोक्ष पद प्राप्त किया। अब ये यहाँ वर्णन आया कि मोक्ष पद प्राप्त किया, और पद्म पुराण में जो वर्णन है सनत कुमार चक्रवर्ती का कि वो स्वर्ग गए, वहां पर ये वर्णन मिला है, और यहाँ वर्णन है कि मोक्ष पद को प्राप्त किया। जिन्होंने अपने जिनेंद्र के समान शरीर से सनत कुमार इंद्र को जीत लिया, जिन्होंने अपने पराक्रम के बल से दिशाओं के समूह पर आक्रमण किया और धर्मचक्र द्वारा पापों का समूह नष्ट किया, वे श्री सनत कुमार भगवान तुम सबके लिए अर्थात हम सबके लिए शीघ्र ही लक्ष्मी प्रदान करें। जय बोलो सनत कुमार। इसमें 2 शुक्ल ध्यान जो लिखे हैं वो मतलब कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा शुक्ल? पहले केवल ज्ञान जो प्राप्त किए वो हुआ ना कि वो एकत्व वितर्क विचार, और एक होता है पृथकत्व। पहला है पृथकत्व वितर्क पहला अविचार। पृथक वितर्क सविचार और दूसरा एकत्व वितर्क अविचार। और तीसरा होता है सूक्ष्म पाती और चौथा होता है विपरक।
वो तो जब वीरभद्र हत्या करते क्रिया। हैं उस समय का है, बाद का है वो। और केवल ज्ञान उत्पन्न करते समय जो दो शुक्ल ज्ञान है, ये यहाँ पर हाँ, तो केवल ज्ञान के समय कौन से दो शुक्ल ध्यान होते हैं? बताया ना, वो पृथकत्व वितर्क अविचार अच्छा, और पहला दूसरा। एकत्व वितर्क विचार, ये दो नाम है। इन हाँ दो हाँ, के द्वारा वो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। 13वें गुण। हाँ हाँ, केवल ज्ञान ये तेरहवें दो गुण ही स्थान होते है। हैं पहले। हाँ हाँ, पहला दूसरा, ठीक है, पहले भी आ गया। इस प्रकार ये कथा हुई। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य विरचित 63 लक्षण महापुराण के संग्रह में तीर्थंकर, सुदर्शन बलभद्र, पुरुष सिंह नारायण, मधुक्रीड प्रतिनारायण, मघवा और सनत कुमार चक्रवर्ती के पुराण का वर्णन करने वाला 61वां पर्व समाप्त हुआ। इस प्रकार ये 61वां पर्व की कथा हुई। अब आगे 62वें पर्व में जो आएगा वो बहुत लंबा है, उसमें शायद उसमें 2 या 3 भाग में बना है इसका पेपर 62वें का, तो मैं लिख दूंगा किस प्रकार 62वें की परीक्षा। तो बहुत बड़ा है, 500 श्लोक का है। हाँ, 62वां और 63वें भी शांतिनाथ भगवान की कथा है, तो 62वें में भी है। साक्षात भगवान का बहुत बड़ा पर्व है। हाँ, बड़ा पर्व आगे चल। भैया जी ये जैसे 7 सागर 18 सागर बताया, तो ये कितना मानना चाहिए? किसका बताइए, किसका 7 सागर? हाँ किसका, किसके बारे में बोल रहे हैं? नहीं, एक का इसमें पुरुष नारायण में 7 सागर और सुदर्शन में 18 सागर बताया, तो इसको क्या 18 सागर का कहाँ बताया? पुरुष 7 सागर का 18 सागर सुदर्शन बलभद्र वाला होता है। अच्छा, सहस्रार स्वर्ग में 1 मिनट पढ़ लेता हूँ। ये नंबर है 66 68। दोनों के स्वर्ग अलग अलग हैं, दोनों का एक स्वर्ग तो नहीं है। नहीं, जैसे अलग तो है, लेकिन सागर मतलब सागर तो अलग अलग स्वर्ग की अलग अलग आयु होती है, उस हिसाब से लिखा है यहाँ पे। हाँ, अलग अलग स्वर्ग की अलग अलग आयु होती है। अच्छा आप क्या रही है? एक तो 7 सागर की स्थिति वाला देव हुआ जो निदान बंध से मरा, ठीक वो है। महेंद्र 7 सागर की स्थिति वाला देव हुआ। नहीं, इसको समझ लेते हैं। वो महेंद्र सागर में 7 सागर की स्थिति वाला देव हुआ। और जो बलभद्र है उसके लिए 18 सागर। वो किसके लिए इसका लिखा? 18 सागर की आयु वाला देव हुआ। सहस्त्रार का 16 सागर, 18 सागर, 16 सागर की आयु वाला देव हुआ। और 18 बाद में तो सागर दोनों की है, एक ही। सहस्त्रार में 18 सागर। सहस्त्रार 16 सागर, नहीं, यहाँ पर वही 18 बात 16वां स्वर्ग, सहस्त्रार 16वां स्वर्ग। सहस्त्रार 12वां स्वर्ग होता है। 12वां स्वर्ग होता है, 16वां तो अच्युत होता है। हाँ, 16वां अच्युत होता, 12वां सहस्त्रार होता, 12वां। हाँ, नहीं देखिए, इसमें ये जो दीदी ये पूछ रही है ना, कल्पना दीदी, ये क्या है कि वो बलभद्र का जीव था, वो 18 सागर की स्थिति वाला देव हुआ। और नारायण का जो जीव है वो 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। इसका मतलब ये लेंगे, जैसे अभी दीदी ने समझाया था हम लोगों को, जो अंतराल था, माने बलभद्र का जीव 18 सागर पहले ही वो देव बन गया उस स्वर्ग में। जो सहस्रार स्वर्ग है वो नारायण के जीव के 11 सागर पहले देव बन गया वो। तो 11 सागर तक उसने वहां देवों के सुख भोगे। फिर 7 सागर की जब उसकी उम्र उसकी आयु रह गई, तब जो है नारायण का जो जीव है, जो नारायण बनेगा आगे, वो वहाँ 7 सागर की आयु वाला बना है। तभी तो दोनों एक साथ एक ही माता पिता के पुत्र होंगे ना, नहीं तो कैसे होंगे? अगर एक साथ ही दोनों जाएंगे स्वर्ग में, तो एक की आयु 18 सागर की है और एक की आयु 7 सागर की है, तो फिर तो दोनों एक साथ हो नहीं सकते। माने बलभद्र का जीव 11 सागर पहले ही देव बन गया है वहां पर। क्यों, यही होगा ना दीदी इसका हाँ वर्णन? यही होगा। ऐसे यही होगा करते इसका। तो हाँ देव यही समय होगा। ऐसे ही करते। तो अब ये आज की परीक्षा के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए है। और ये बता देता हूँ कि आज का भी प्रश्न पत्र मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि प्रश्न पत्र देख के समझ में आता है कि मेरा बनाया हुआ नहीं है। उस समय में मेरे कुछ सूतक पातक कुछ चल रहा होगा, तो मैंने नहीं बनाया। ये वीणा दीदी जो है डिब्रूगढ़ से, उनका पेपर बनाया हुआ है, तो आज की परीक्षा का श्रेय उन्हीं को दीजिएगा, मुझे मत दीजिएगा, ठीक है? भैया जी पिछले उसमें मेरा नंबर उसमें रिजल्ट नहीं आया था, नाम नहीं आया था, जबकि मैंने सबमिट तो किया था और हो भी गया था सबमिट।
अब ये तो नाम नहीं कैसे आया बताएं, ये तो कुछ ना कुछ टेक्निकल नाम नहीं आया प्रॉब्लम से मेरा, हो पता जाती नहीं है क्यों। कभी ऐसा होता तो नहीं है, पता नहीं क्यों नाम नहीं आया। कभी। टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है जिसके कारण नहीं आता है। या ऐसा भी हो शायद एक सकता है बार कि पहले भी आपको हुआ। लगा कि आपने दे दिया लेकिन आपका सबमिट नहीं हुआ है, माने आपका बटन जो है ना अंगुली से सबमिट नहीं छुआ गया है, आपको लगा मैंने दे दिया ऐसा लेकिन व्यू स्कोर आ गया था, व्यू स्कोर आ गया था, सबमिट तो हो गया था। तो फिर बताना मुश्किल है। ये सब तकनीक है, देखिए पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर परीक्षा चलती है, तब नहीं आया तो कारण बताना बड़ा मुश्किल है इसके लिए। हम ठीक है, कोई बात नहीं। यतस्य मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देत बोधो हे जिनवाणी भारती तू ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन जी भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। का सर्गम करो में हम। प्रतिमाधारियों को वंदना, सभी बड़ों को सादर श्रद्धा, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, भैया जी को जय जिनेन्द्र, ललिता दीदी को बहन जय जिनेन्द्र, दीदी को चरण स्पर्श, बच्चा को ललिता जय, जी को बच्चे को भैया जी को जय। जय जिनेन्द्र, सबको ललिता सादर जी जय को सादर चरण सादर पर, जय। सभी बड़ों को प्रणाम, भैया जी को प्रणाम, सभी को जय माधारी को जिनेन्द्र, वंदना, बड़ों को अंजनाई को प्रणाम, वंदना। सभी को जय जिनेन्द्र। भैया जी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। अब जब नारायण और बलभद्र लगातार आ रहे हैं हर तीर्थंकर की, उसमें हाँ पांचवे हाँ, हुए हैं अब। लगातार आ रहे हैं और चक्रवर्ती बहुत समय के बाद आए हैं। हाँ, अजित नाथ के चक्रवर्ती बाद बहुत सारे। 15वें तीर्थंकर के और समय एक साथ 2 चक्रवर्ती का वर्णन आ गया है। हाँ, उसके बाद तो अब ये हमें याद पांचवें रहेगा ना छठे। कि कौन कौन से हाँ, तीर्थंकर के उसमें अब तो जो चक्रवर्ती हुए तीर्थंकर हैं। है वही चक्रवर्ती होंगे इसके बाद। तो 5वें 6ठे 7वें तीर्थंकर जो हैं वो शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ यही चक्रवर्ती रहे वो होंगे। तीन ये तो वही हो गए, हाँ 3 तो उसके वही बाद हो तो गए। वर्णन 5 6 7 में तो उनका आ जाएगा। प्रतिमाधारी को वंदना, उनका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय भाई जिनेन्द्र। साहब प्रणाम सादर सभी जय सबको जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। कल भी ज्वाइन करूंगा, कल शनिवार रहेगा, कल भी मैं ज्वाइन कर लूंगा। पेपर पेपर के लिए सबको और बेस्ट बहुत ऑफ लक। शुभकामनाएं। एंड कर रहे हैं।